किया है और हमेशा से ऐसा व्यवहार किया जैसे वो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे वो बहरे हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हम देखते हैं कि कभी कभी हम जिसकी मदद करते हैं, हम जिसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, वही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाले ऐसे ही कुछ हमारे पड़ोसी हैं। उनके लिए मेरी कुछ पंक्तियां हैं। हमने जिनको दो आंखें दी, हमने जिनको दो आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ पर लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे। हम छल पे चल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। देश के शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी देश की रक्षा के लिए, लेकिन दुश्मनों की नापाक हरकतें अभी तक नहीं थमी हैं। देश के शहीदों की कब्रों से, देश के शहीदों की आत्माओं से क्या आवाज निकलती है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में तुम बात करो। वो झाड़ी है, हम बरगद हैं, वो है बबूल, हम चंदन है, वो है जमात की दड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। तुम सुन लो तुम्हारी धमकी से, ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। दुश्मन की हमारे देश के सैनिकों ने कितनी दुर्दशा की है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में अभी तक नहीं आया कि उनकी औकात क्या है भारत के सामने। और भारत ने हमेशा से उनको उनकी स्थिति का आभास कराया है, लेकिन उन्हें अभी तक भारत की ताकत का अंदाजा नहीं हो पाया। तो मैं उनकी दुर्दशा का ध्यान कराते हुए, उनको याद दिलाते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कव्याली बकरों की गर्दन हाथों से रगड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 तेरे सैनिक घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, तुम्हारे गुंडों को बेटा याद दिलाई नानी थी। मेरी पंक्तियों में दुश्मनों के लिए एक संदेश है, दुश्मनों को सजग करने का प्रयास है। अब मैं उनसे बताना चाहूंगा कि क्या तुम ये सब भूल गए हो? तुम अपनी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। मेरी आगे की पंक्तियां हैं उन भिखारी दुश्मनों के लिए जिनकी खुद की क्षमता नहीं है कि वो खुद से युद्ध कर सके। अपने आसपास के चोरी से उनसे हथियार लेकर भारत से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। एटम बम से लड़ना होगा तो खुद बम बनकर पट लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाच चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम तेरा मुल्क जला देंगे। जय भारत, जाओ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और ये देश के दुश्मनों के लिए एक बहुत ही कड़क संदेश था।